हेलो दोस्तों, नॉलेज स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस का 8th चैप्टर मेटलर्जी का 8th पार्ट कवर करने वाला हूं। इसके प्रीवियस के सभी पार्ट मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। आज का जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसके अंदर सब टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। मींस जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। उसके अंदर हम लोग देखने वाले एल्यूमिनियम, मतलब रिएक्टिव मेटल्स में एल्यूमिनियम भी आता है, सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है। तो आज एल्यूमिनियम का हम लोग देखने वाले, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसके प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको ओर से प्यूरिफाइड फॉर्म यानी प्योर मटेरियल कैसे निकाला जाता है, जो भी मेटल से उसे कैसे निकाला जाता है, जैसे कि विल्फिली टेबल मेथड का यूज करके, हाइड्रोलिक सिपरेशन मेथड का यूज करके, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन मेथड का यूज करके, मैग्नेटिक सिपरेशन मेथड का यूज करके, इन सभी तरीके से कैसे निकाला जाता है और से मेटल्स को, ये बताया था मैंने। आज में हम लोग देखेंगे क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मीन्स एल्युमिनियम जो है उस बॉक्साइट उसका ओर है एल्युमिनियम का, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे अलग किया जाएगा। बॉक्साइट ओर है, उसके अंदर एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3H2O। ये बॉक्साइट है, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग को एल्युमिनियम को निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे ये आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसके लिए कैसे हम लोग को लिखना है, कैसे आप लोग समझ के ले सकते हो, क्योंकि आपके जो बुक में दिया है बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है और उतना कॉम्प्लेक्स आप याद नहीं कर पाओगे, और याद भी कर लिए तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे आज कैसे हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम इज ए रिएक्टिव मेटल्स। जो एल्युमिनियम है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाला मटेरियल है, मेटल्स है। जैसे कि एल्युमिनियम जैसे ही फ्री स्टेट में आएगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। इन नेचर इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। नेचर में ये फ्री स्टेट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रिएक्टिव है, दूसरे के साथ तुरंत रिएक्शन करके दूसरा कोई कंपाउंड बना लेता है। इट इज प्रेजेंट अबंडेंट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मतलब जमीन के अंदर पाया जाता है। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला ये ले लो, इधर लिखा हुआ बॉक्साइट का फॉर्मूला। एल्युमिनियम को हम लोग कहां से निकालते हैं? उसके ओर से। उसके ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट। दिस बॉक्साइट कंटेन 30 to 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड। रिमेनिंग पार्ट इज गैंगी। मतलब ये जो बॉक्साइट है इसके अंदर 30 से लेके 70% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होती है वो गैंगी यानी कि इम्प्यूरिटी होती है। अब इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स है। फॉलोइंग स्टेप्स इज इन्वॉल्व टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम, ठीक है। वो स्टेप देखेंगे हम लोग कौन कौन सा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? बॉक्साइड कंटेन इम्प्यूरिटी लाइक सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। बॉक्साइड के साथ में क्या क्या होता है? ये तीनों इम्प्यूरिटीज पाई जाती है। तो दिस इम्प्यूरिटी इज सेपरेटेड बाय लीचिंग प्रोसेस यूजिंग बेयर्स और हॉल मेथड। अब ये इम्प्यूरिटी क्या है? ये निकाली जाती है बॉक्साइट से हीट करके, उसे लीचिंग करके। लीचिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद ये बेयर्स प्रोसेस होता है और हॉल्स प्रोसेस होता है। ये दो मेथड है जिसकी वजह से एल्युमिनियम उसके बॉक्साइट से अलग होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्या है, बेयर्स वाला। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हॉल्स मेथड। पहले बेयर्स देखेंगे क्योंकि ये दोनों आपके बुक में कंबाइंड फॉर्म में दे दिया है, तो आपको समझ अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं पहले बेयर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो इन बेयर्स मेथड फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्टली ओर इज ग्राइंड, देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। जो ये बॉक्साइट है उसको सबसे पहले ग्राइंड किया जाता है, मतलब उसे पीसा जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग, उसे हीट किया जाता है। किसके साथ? NaOH के साथ, विद सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH। आफ्टर 2 to 8 आवर बॉक्साइट इज dissolve in a NaOH but iron and other impurity does not dissolve in NaOH। अब वो जो बॉक्साइट है उसको ग्राइंड किया गया है। ग्राइंड करने के बाद उसे NaOH के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया जाता है। किसके सोल्यूशन में?
NaOH के सोल्यूशन में एक कंटेनर ले लो, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बॉक्साइट डाल दिए पाउडर। अब इसके अंदर हम लोग NaOH डाल देंगे, ठीक है, NaOH। अब इसको नीचे से हीट दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो बॉक्साइट हो NaOH के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन फेरिक ऑक्साइड यानी कि जो आयरन है वो डिजॉल्व नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इसमें बॉक्साइट तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन बॉक्साइट के साथ आयरन भी प्रेजेंट था, आयरन डिजॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे, इस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। अब जब फिल्टर करेंगे इसको, इधर एक फिल्टर पेपर लगा दो। अब यहाँ से हम लोग ये सोल्यूशन को यहाँ पर पोर करेंगे, तो ऊपर जो चीज डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब आयरन डिजॉल्व नहीं होगा, तो ऊपर आ जाएगा वो, और डिजॉल्व फॉर्म बॉक्साइट का इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आयरन हम निकल गया उसमें से। अब हमारे पास बॉक्साइट का सोल्यूशन बना हुआ है जो कि NaOH में डिजॉल्व हो जाता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3H2O प्लस NaOH। इसको 140 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 8 घंटे तक हीट देंगे। उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, ठीक है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसके अंदर जो बचा है वो क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो नीचे जो क्या आया है वो सोडियम एल्यूमिनेट आया है और H2O फॉर्म होगा। देन इट इज फिल्टर आउट। अब इसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बाहर आ जाएगा। उसके बाद स्टेप सेकंड, सोडियम एल्यूमिनेट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड देन कूल्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दिस सोडियम प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड, मतलब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको मिला था उसको हम लोग पानी में डिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग पानी में डिजॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर इसमें सोडियम एल्यूमिनेट डालेंगे, उसके बाद H2O डाल देंगे, H2O मतलब पानी डाल देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसमें H2O डालेंगे तो जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, वो बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये नीचे ऐसे जम जाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैसे, सोडियम एल्यूमिनेट लिए, पानी में डाल दिए, उसके बाद NaOH अलग हो जाएगा, फिर AlOH3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग कुछ आगे प्रोसेस करेंगे। कौन सा, स्टेप 3। देन AlOH3 इज ड्राइड। अब यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट मिला है इसको हम लोग अलग कर लेंगे, उसे ड्राई करेंगे, सुखा देंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, एंड देन कैल्सिनाइड मतलब उसका कैल्सिनेशन होगा बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसे 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग एल्यूमिना इज ऑब्टेन। अभी भी हम लोग को एल्यूमिनियम नहीं मिला है, एल्यूमिना मिला है। क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ मिला था, उसके बाद इसको हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए, हम लोग को क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल गया, ठीक है। इसमें से पानी अलग हो गया, ठीक, एल्यूमिना मिल गया। अभी भी ये क्या, ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्सीजन है ना, ऑक्साइड फॉर्म, लेकिन हमको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोग को एल्यूमिनियम मिला नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग बेयर्स प्रोसेस से हम लोग को क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल गया। अब हम लोग देखेंगे हॉल्स मेथड से कैसे एल्यूमिना मिलता है हमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस ऑक्साइड को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग ये देखेंगे, अभी बेयर्स प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, अभी हम लोग देखेंगे हॉल्स मेथड में क्या होता है। दोस्तों, बेयर्स मेथड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो बॉक्साइट है उसे NaOH के साथ डिजॉल्व किया गया और हमें एल्यूमिना मिला। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या था, एल्यूमिना मीन्स Al2O3, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिना का फॉर्मूला है। लेकिन हमें चाहिए क्या था, एल्यूमिनियम चाहिए। हम पूरा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के लिए। लेकिन अभी तक हम लोग को क्या मिला, एल्यूमिना, किसमें, बेयर्स मेथड में। अब जो सेकंड मेथड है वो है क्या, हॉल्स मेथड। अब हम लोग देखेंगे कि हॉल्स मेथड का यूज करके किस तरीके से हम लोग एल्यूमिना पा सकते हैं, ठीक है। हॉल्स मेथड में क्या होता है, इन हॉल्स प्रोसेस बॉक्साइट ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वियस सोडियम कार्बोनेट। हम लोग हॉल्स मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो बॉक्साइट उसे पाउडर बनाया जाता है। लेकिन बेयर्स मेथड में क्या था, उसको हम लोग ग्राइंड करते थे, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते थे। और उसके बाद क्या किया जाता है, एक्वियस सोडियम कार्बोनेट, एक्वियस का मतलब होता है सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में उसे डिजोल्व किया जाता है। लेकिन बेयर्स मेथड में क्या किया जाता था,
जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता था। तो ये क्या है, इसका डिफरेंस है हॉल्स और बेयर्स में डिफरेंस। ये हॉल्स मेथड में उसका पाउडर बनाया जाता है बॉक्साइड का, बेयर्स मेथड में उसे ग्राइंड किया जाता था। बेयर्स मेथड में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता था और हॉल्स मेथड में सोडियम कार्बोनेट यूज किया जा रहा है। अब क्या होगा, बाय दिस प्रोसेस बॉक्साइट इज डिजॉल्व इन सोडियम कार्बोनेट। अब इस प्रोसेस से जो बॉक्साइट है वो सोडियम कार्बोनेट में डिजॉल्व हो जाएगा एंड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। एंड इम्प्योरिटी नॉट डिजॉल्व, जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व नहीं होती है। देन फिल्टर एंड इम्प्योरिटी एंड सोडियम एल्यूमिनेट इज सेपरेटेड। सिंपल, एक बीकर लेना है, ठीक, इसमें हम लोग बॉक्साइड का पाउडर डाल देंगे, और पाउडर है जो डाल देंगे। अब और पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम लोग सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, Na2CO3 डाल देंगे, ठीक है, डाल दिए। अब ये डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक, जो बॉक्साइड है इसमें डिजॉल्व हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में, लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो इम्प्योरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। ये रख दिए, ये बीकर है हमारा दूसरा, यहाँ पर एक फनल लगा देंगे, ठीक है, ये फनल हो गया, इसके ऊपर हम लोग फिल्टर पेपर लगा देंगे। अब ये जो सोल्यूशन है इससे इसके अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर बॉक्साइड का जो सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा और जो इम्प्योरिटी है इसे अलग हो जाएगी, तो हमें मिल गया। और ये जो आया क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, ठीक है। फिल्टर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट सेपरेट हो गया इम्प्योरिटी के साथ से। अब सेकंड पॉइंट, देन द फिल्ट्रेट इज वार्म्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एडेड। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे बचा हुआ है वो फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा, मतलब इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा गैस, और उसमें पानी ऐड किया जाएगा। जो भी फिल्ट्रेट मिला है उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा एंड उसमें वाटर ऐड किया जाएगा, ठीक। एडिशन ऑफ वाटर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो इस फिल्ट्रेट जो बता है किसका, सोडियम एल्यूमिनेट का, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास किए, अब इसके अंदर वाटर डालेंगे, तो जैसे ही वाटर डालोगे इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, बॉक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट लिए, सोडियम कार्बोनेट लिए तो क्या मिला हमको लोग, सोडियम एल्यूमिनेट मिला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस वाटर, तो इसका हमको काम है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट इधर फिल्ट्रेट है, उसके बाद इस सोडियम एल्यूमिनेट में हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे, ठीक, वाटर ऐड करेंगे, इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और सोडियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज वॉश्ड, इसे धुला जाएगा, सुखाया जाएगा, उसके बाद कैल्सिनेटेड बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। जो ये सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला हुआ है, इसे अब क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, उसे फिर ड्राई किया जाएगा, उसके बाद उसे हीट किया जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे। अब हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Al2O3, जिसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिना, और पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को हॉल्स मेथड से क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल गया, और हम लोग को बेयर्स मेथड से भी एल्यूमिना मिला था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग को जो ये एल्यूमिना मिला है ना, इसको जो Al2 है और O3 है, इन दोनों को अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मीन्स बहुत उसमें क्या रहता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दोनों अलग नहीं होते। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरा मेथड है, वो हम लोग देखेंगे अभी, इसके आगे देखेंगे, वो है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, मतलब इसका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो दोस्तों बेयर्स और हॉल्स मेथड से हम लोग को क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल गया है, Al2O3, लेकिन हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना है एल्यूमिनियम का, किससे, बॉक्साइड से। तो हॉल्स मेथड और बेयर्स मेथड का यूज करके हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना मिल चुका है, लेकिन हम लोग को प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है।
तो उसके लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। मींस हॉल्स और बेयर्स ये दोनों ने एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है यानी कि एल्यूमिना है उसमें से कौन सा मेथड यूज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। जब एल्यूमिना का रिडक्शन करवाया उसके बाद हम लोग का प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम मिल सका। तो इसके प्रोसेस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रोसेस होता है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना इज डन इन स्टील टैंक। एक स्टील टैंक लिया जाता है, ठीक है, उसमें जो अब हमारा एल्यूमिना है उसको मोल्ट किया जाता है। मोल्टन मीन्स मेल्ट किया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन मीन्स लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूशन। बट ऑन 2000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या लिखा, मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो एल्यूमिना है हम लोग को उसको लिक्विड फॉर्म में, एक टैंक है इसमें हम लोग को एल्यूमिना को लिक्विड फॉर्म में डालना है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में उसको लिक्विड बनाने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग को उसको हीट करना पड़ रहा था। ऐसे कंडीशन में क्या था, जो एल्यूमिना Al2O3 है जब उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जा रहा था तो ये जो एल्यूमिनियम है ना ये वेपर बन के उड़ जा रहा था हवा में। तो हम लोग को एल्यूमिनियम जब वेपराइज हो गया तो मिलेगा ही नहीं, और उसी के लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं इतना सारा। तो इसके लिए क्या किया गया कि ये जो 2000 डिग्री सेल्सियस है इसको थोड़ा कम करने को सोचा गया, क्योंकि ये जो मोल्टन जो एल्यूमिना है इसकी थोड़ा जब डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो हम लोग इजीली उसे निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, बट ऑन 2000 डिग्री सेल्सियस द एल्यूमिनियम इज वेपराइज। एल्यूमिना को जैसे ही 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जा रहा था उससे एल्यूमिनियम हमारा वेपर बन के उड़ जा रहा था, तो हम लोग को कुछ फायदा नहीं है। टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का NaClF6 ये फॉर्मूला है, और फ्लोस्पार, फ्लोस्पार इसका फॉर्मूला क्या है, CaF2 इज एडेड इन एल्यूमिना। अब पहले क्या था, एल्यूमिना को हीट करने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट करना पड़ता था। अब 2000 डिग्री सेल्सियस हीट करने पे आधे से ज्यादा तो उड़ जाता था, वेपर बन जाता था। तो अब उसमें हम लोग एल्यूमिना के साथ साथ क्रायोलाइट और फ्लोस्पार ये तीनों चीज एक साथ ऐड करके फिर मेल्ट करेंगे। अब ऐसे करने पर क्या होता था, व्हेन क्या क्रायोलाइट और फ्लोस्पार इज एडेड इन एल्यूमिना देन मेल्टिंग पॉइंट इज बिकम अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही एल्यूमिना में क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिक्स किया गया अब उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब अब उससे अगर हम लोग लिक्विड बनाएंगे, हीट करके लिक्विड बनाएंगे तो वो वेपराइज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद द स्टील टैंक हैज ग्रेफाइट लाइनिंग विच एक्ट एज ए कैथोड। ये जो स्टील टैंक है इसके साइड में ग्रेफाइट की लाइनिंग, ग्रेफाइट यानी कार्बन, जो पेंसिल की जो हमारी नोक रहती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो इस पे ग्रेफाइट की लाइनिंग रहती है, ठीक, ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है। वो कैसे एक्ट करता है, एज ए कैथोड, ठीक है, एज ए कैथोड, कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज। A set of graphite rods dipped in a molten electrolytes which act as a anode। अब 1 2 3 ग्रेफाइट के रॉड इस सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन, जो एल्यूमिना का, क्रायोलाइट का और फ्लोस्पार का जो हम लोग ये लिक्विड बनाए, मोल्टन बनाए, इसके अंदर डिप किया रहता है, क्या, ग्रेफाइट का एनोड, 3 रॉड डिप किया हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड बाय पासिंग करंट। अब ये जो भी हमारा सेल बना हुआ है, ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, किसमें, ये पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। जैसे हम लोग करंट पास करते हैं तो क्या होता है, जो Al2O3 है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसमें, एल्यूमिनियम +3 प्लस O2-, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या, हमारा जो एल्यूमिना था, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कब, जैसे हम लोग इसमें करंट पास करेंगे, ठीक है। तो जब करंट पास किए तो जो प्लस चार्ज है, ठीक है, अब हम लोग को पता है ये जो नीचे की लाइनिंग क्या है, कैथोड है, ठीक है, ये सभी कैथोड है। अब यहाँ पर हम लोग का जैसे करंट पास करेंगे एल्यूमिनियम प्लस चार्ज और ऑक्सीजन का माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है और एल्यूमिनियम के साथ प्लस चार्ज रहता है।
तो ये एनोड है, ये एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो अंदर की लाइनिंग है ग्रेफाइट की, ये लाइनिंग है, इसके पास माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो जैसे हम लोग करंट पास करते हैं, ये एल्यूमिनियम जो है वो इस माइनस चार्ज के साथ ऐड हो जाता है, चिपक जाता है इसमें आके एल्यूमिनियम। इसमें जितने सोल्यूशन में जितने भी एल्यूमिनियम है क्या करेंगे, वो इस ग्रेफाइट की जो लाइनिंग है इस पे आके चिपक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हैवियर डिपॉजिट एट द बॉटम, जैसे ही एल्यूमिनियम यहां से ग्रेफाइट से माइनस चार्ज मिल गया, क्योंकि ये कैथोड है, ठीक है, यहां से माइनस चार्ज मिल गया। अब एल्यूमिनियम हम लोग जैसे करंट पास किए, एल्यूमिना जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम है वो प्लस चार्ज होता है, तो ग्रेफाइट के माइनस चार्ज से बाइंड करेगा और बाइंड करके यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सब एल्यूमिनियम इधर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन है ये माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस चार्ज को। तो ये हमारा जो रॉड है ग्रेफाइट का एनोड है, वो ऑक्सीजन को सब अपने पास बुला लेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन इस रॉड में सब चिपक जाएंगे, ऑक्सीजन जितने भी हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या करेगा? यहाँ पर चिपक जाएगा सब एल्यूमिनियम, और चिपक के उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग एल्यूमिनियम को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर चिपका रहेगा। आराम से हम लोग एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। उसके बाद एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड, जितने भी ऑक्सीजन है वो एनोड पे आकर चिपक गए, ठीक। इस तरीके से हम लोग एल्यूमिना से इलेक्ट्रिक करंट पास करके एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग कर लिए और दोनों को सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब रिएक्शन हम लोग देखेंगे। एनोड क्या है? ये एनोड है, ठीक है। एनोड पे क्या जाके चिपक रहा? ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन माइनस चार्ज है और एनोड प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ -2 कैसे आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो हम लोग को पता है पहले 8 होता है, तो पहले एटॉमिक सेल होता है उसमें 2 आता है, और दूसरा जो एटॉमिक आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पर कितने की और जरूरत है? 2 की, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम पे +3 है, क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, ठीक है। इसके पहले सेल में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर ऐसा सेल बनाया जाए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में कितना बचा हमारे पास? दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना? 2 पहले में आ गया, दूसरे में 8 आ गया, बचा 3। तो जो 3 आउटर मोस्ट सेल है ना, वो 3 आउटर मोस्ट सेल में, इसलिए यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस में लिखा जाता है, +3, क्योंकि ये +3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। और ऑक्सीजन के पास 2 की डिफिशियंसी होती है, मतलब वो 2 किसी से लेगा, तो उसके पास माइनस चार्ज, और एल्यूमिनियम के साथ प्लस चार्ज, ठीक है। तो एनोड के पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे और यहाँ O2 बना लेंगे, तो उसका क्या होगा? एनोड पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के पास +3 है, तो ये -3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3, ये जो ग्रेफाइट की माइनस लाइनिंग है ना ग्रेफाइट की कैथोड, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, फिर एल्यूमिनियम बनाएगा। अब ये एल्यूमिनियम यहाँ से नीचे से सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? जो भी कैथोड है उस पे रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड से हम लोग क्या कर लिए? एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कर लिए उसके बॉक्साइड से, ठीक। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक बॉक्साइट लिए, उसका हॉल्स प्रोसेस के थ्रू और बेयर्स प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से हम लोग उसका एल्यूमिना बनाए, एल्यूमिनियम के थ्रू किस तरीके से हम लोग क्या किए? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा के एल्यूमिना से हम लोग एल्यूमिनियम निकाल लिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे कि मेरे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ सके और मुझे आपके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।